हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो पहले उस प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उस पर फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे रीट एग्जाम हो, चाहे सीईटी, हाई कोर्ट, एलडीसी एग्जाम हो। सारे टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं, आप अटेम्प्ट करिए और अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। पहला क्वेश्चन है, चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं तिलका, ब्रिचेस, बुगतरी या फिर कटकी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिचेस, उसको बोला जाता है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को ब्रिचेस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? नानडा, ढेपाड़ा, फूदड़ी या फिर नेसाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ढेपाड़ा कहलाती है। आदिवासी पुरुषों द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसको ढेपाड़ा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिनोटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? दुल्हन की पोशाक को, विवाह के दिनों में प्रातःकाल में गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को, दूल्हे दुल्हन की विवाह की जूतियों को। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिनोटा किसे कहते हैं? दूल्हे दुल्हन की जो विवाह की जूतियां होती हैं उसको बिनोटा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी? ऑप्शंस हैं अलवर शैली, शेखावटी शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शेखावटी शैली। जो भित्ति चित्रण की जो परंपरा है वो शेखावटी शैली के दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर रही थी। बात करें बूंदी शैली की तो बूंदी शैली की विशेषता है यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्रण बहुतायत में किए गए हैं। ठीक है। अगर बात करें कोटा शैली की तो कोटा शैली में शिकार का चित्रण बहुतायत में हुआ है और शिकार भी महिलाओं के द्वारा शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसमें कोटा शैली में महिलाओं के द्वारा शिकार करते हुए दिखाया गया है। उम्मेद सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, कोटा शैली का। शेखावटी शैली की भित्ति चित्रण बहुत प्रसिद्ध रहा है शेखावटी शैली का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रों के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गोवर्धन लाल बाबा, ज्योति स्वरूप, डीएन शर्मा, परमानंद चोयल। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा। ये भीलों के चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। परमानंद चोयल ये भैंसों के चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। परमानंद चोयल भैंसों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो गोवर्धन लाल बाबा ये भीलों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं और परमानंद चोयल भैंसों के चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फयाज अली, एरिक डिक्सन, एच मूलर, ए व बी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए व बी दोनों। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली और एरिक डिक्सन इन दोनों को जाता है। ठीक है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र कौन सा है? तो इसका प्रमुख चित्र है बनी ठनी चित्र। बनी ठनी चित्र, ठीक है, जिसको बनाया किसने था? जिसको बनाया था मोरध्वज निहाल चंद ने। मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। ठीक है, और इसको भारतीय मोनालिसा कहा गया है। भारतीय मोनालिसा कहा गया है। सावंत सिंह की प्रेमिका थी नागरी दास, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वुडन कार्विंग आर्ट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वुडन कार्विंग आर्ट, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए प्रसिद्ध जिला है बाड़मेर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद का एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। राजसमंद में मोलेला, मोलेला का हस्तशिल्प है टेराकोटा, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद का। जयपुर की बात करें तो जयपुर की ब्लू पॉटरी फेमस है। जयपुर की ब्लू पॉटरी फेमस है और कृपाल सिंह शेखावत के लिए को पद्मश्री भी मिल चुका है इसके लिए। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गैर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है और ये भीलों के द्वारा किया जाता है उदयपुर में। ठीक है, तो गैर नृत्य का आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मारवाड़, मेवात, मेवाड़ या फिर ढूंढाड़? करेक्ट आंसर होगा मेवात में चरकुला नृत्य। इसके अलावा एक और है रतबई नृत्य, इसके अलावा रतबाजा नृत्य, इसके अलावा बमरसिया, ये सारे जो नृत्य है कहाँ प्रसिद्ध हैं? मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर में आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते। रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य है? नहीं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। और आपको पता होगा 13 ताली जो नृत्य किया जाता है, कहाँ किया जाता है 13 ताली नृत्य? रामदेव जी के मेले में, ठीक है, पोखरण रामदेव राम है, ठीक है। 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ होता है? पादरला गांव पाली में, पादरला गांव पाली में उद्गम होता है इसका, ठीक है। मांगी बाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है जो कि भोपों द्वारा बजाया जाता है। मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है। कुकस जयपुर की? नहीं। बिसाऊ झुंझुनू की? सेकंड ऑप्शन सही बात है। जो मूक रामलीला की बात करें तो बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, अहिरवाटी, मालवी या फिर मेवाती? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवी। निमाड़ी और रागड़ी मालवी बोली की विशेषता है, ठीक है। निमाड़ी की बात करें तो निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गौड़वाड़ी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी, सिरोही, अलवर या फिर चूरू? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही। गौड़वाड़ी जो बोली है वो सिरोही में बोली जाती है। गौड़वाड़ प्रदेश हमारा जालौर सिरोही का जो क्षेत्र है वो गौड़वाड़ प्रदेश में आता है। सिरोही में गौड़वाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी और बागड़ी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है? तो मेवाड़ी और बागड़ी इन दोनों की यदि हम मिला दें तो रांगड़ी भाषा उत्पन्न होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ी और बागड़ी के मिश्रण से रांगड़ी भाषा उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? रानी सती का मेला, कजली तीज मेला, लोहागल मेला, जसबंत पशु मेला? जसबंत पशु मेला तो भरतपुर में लगता है, जसबंत प्रदर्शनी जिसे निमास भी बोलते हैं, ठीक है। कजली तीज मेला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजली तीज मेला बूंदी में आयोजित होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कजली तीज ये कब मनाई जाती है, ठीक है। दो तीज होती हैं, एक तो श्रावण की तीज छोटी तीज होती है जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है और ये भाद्रपद माह की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद माह की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसी तीज को हम बड़ी तीज भी कह देते हैं, इसी तीज को हम सातुड़ी तीज भी कह देते हैं और सतवा तीज भी कहते हैं। इस दिन जो स्त्रियां हैं वो सातु का भोजन करती हैं अर्घ देकर, ठीक है। इतना आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? देशनोक बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, पीपलूद बाड़मेर में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला पड़ता है, ठीक है। करणी माता जो है वो चूहों की देवी कही जाती है। यहाँ पर यदि सफ़ेद चूहा दिख जाता है जिसको कावा कहते हैं तो उसको शुभ माना जाता है, ठीक है। चारणों और राठौड़ों की कुल देवी हैं, चारणों और राठौड़ों की कुल देवी है, ठीक है। इनका जो मंदिर है ऐसा माना जाता है कि इनका मंदिर जब बना था तो खुद ने ही नींव भरवाई थी इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा राव बीकाजी पर इनकी कृपा रही है, ये भी आपको याद रखना है। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? सीकर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जैसलमेर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बिना ईसर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है। गवर का मतलब क्या होता है? गवर का मतलब हम बात कर रहे हैं गणगौर त्यौहार के बारे में, ठीक है। अब जब गणगौर त्यौहार की बात करते हैं तो ये त्योहारों में अंतिम त्यौहार आता है। त्यौहार चालू तो तीज से होते हैं, तीज, त्योहारा, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर। गणगौर अंतिम त्यौहार होता है। कब मनाया जाता है? ये 18 दिन तक मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण प्रतिमा से, ठीक है। चैत्र कृष्ण प्रतिमा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है ये, चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है। तो लगभग 18 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है गणगौर का। महादेव और पार्वती के होने का सूचक होता है। जैसलमेर में बिना ईसर की गवर पूजी जाती है। गणगौर वैसे जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। एक हमारा गणगौर जो होती है वो नाथद्वारा में पंचमी को भी मनाई जाती है, ठीक है। गुलाबी गणगौर जिसे बोलते हैं, गुलाबी गणगौर का की प्रसिद्ध है, वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखनी है। धींगा गणगौर के बारे में पूछे,
दीघा गढ़वाल उदयपुर की प्रसिद्ध है, राज सिंह के टाइम पर प्रसिद्ध हुई थी। ये भी आपको याद रख के चलना है। राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींचीरी बचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खींची नहीं, शिवदास गादड़ करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अचलदास खींचीरी बचनिका, इसके लेखक कौन है? शिवदास गादड़। अब अचलदास खींची कौन होगा? अचलदास जो खींची है वो गागरोन का राजा था। गागरोन, गागरोन क्या है? गागरोन जलदुर्ग है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। किस नदी के किनारे पर संगम पर है? आहू और काली सिंध इन दो नदियों के संगम पर है। आहू और काली सिंध इन दो नदियों के संगम पर है, ठीक है। जो गागरोन दुर्ग है इसका राजा था अचलदास खींची। इस पर आक्रमण हो जाता है, कौन कर देता है? मांडू का सुल्तान होशंग शाह। मांडू का सुल्तान जब आक्रमण करता है, युद्ध होता है, अचलदास खींची मारा जाता है और महिलाएं होती हैं वो जौहर कर लेती हैं। तो इसमें गागरोन का प्रथम शाखा होता है यहाँ पर, ठीक है। इसी युद्ध का वर्णन जो है वो इस पुस्तक में मिलता है अचलदास खींचीरी बचनिका में, जिसके लेखक कौन है? शिवदास गादड़। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से बारहट ईसर दास की रचना कौन सी नहीं है? गरुड़ पुराण, ये बिल्कुल है। हाला झालारी कुंडलिया, ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। हाला झालारी कुंडलिया किसकी लेखक है? इसके लेखक कौन है? बारहट ईसर दास इसके लेखक हैं। हरी रस भी इनकी रचना है। केवल कौन सी नहीं है? किशन जीरी बेली इनकी रचना नहीं है, ठीक है। गरुड़ पुराण, हाला झालारी कुंडलिया, हरी रस, ये तीनों इनकी कृति हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका किसके द्वारा रचित कृति है? तो यदि रसिक प्रिया टीका के बारे में बात करें तो वो राणा कुंभा की कृति है, ठीक है। रसिक प्रिया गीत गोविंद पर ही एक टीका लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य के वैसे तो यदि रचनाकार पूछ ले तो वो है कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। लेकिन उसका एक भाग है राजवर्णन, राजवर्णन, उसकी रचना भी राणा कुंभा ने करी है, राणा कुंभा ने। और अगर बात करें संगीत सार, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, ठीक है, संगीत मीमांसा, इसके अलावा रत्नकोश जिसमें 5 रत्नकोश आते हैं, नृत्य गद्य, ठीक है, ये सारे रत्नकोशों की रचना इन्होंने करी है। कामराज रतिसार, इसकी रचना भी इन्होंने करी है। हरि वार्तिक की रचना इन्होंने करी है राणा कुंभा ने, ये आपको याद रखना है। लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? यदि मेहाजी मांगलिया, ये 5 लोक देवताओं में से एक लोक देवता है, इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये घोड़े के बारे में पूछा जाता है, इनके बारे में, किरण काबरा। कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? आवड़ माता, छींक माता, आईजी माता या फिर बाण माता? करेक्ट आंसर होगा आईजी माता। जो आईजी माता हैं वो सीरवी जाति की कुल देवी है, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। इनके मंदिर की जो ज्योति है उससे केसर टपकती है। इनके मंदिर का जो थान है उसको दरगाह कहते हैं। इनके मंदिर में गुर्जर जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। रामदेव जी की शिष्या मानी जाती हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में, खेड़ापा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्बार्क संप्रदाय जो है उसकी प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। किसने स्थापना करी थी? परशुरामाचार्य ने, परशुरामाचार्य ने, ठीक है, याद रखना है, परशुरामाचार्य ने इसकी स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामदास जी, जयमल दास जी, प्राणनाथ जी, जम्बो जी? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राणनाथ जी। ये परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। अगर परनामी संप्रदाय की बात करें तो जयपुर में आपको पता होगा आदर्श नगर, जयपुर में आदर्श नगर जो एरिया है, राजा पार्क के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर परनामी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। कुजलम स्वरूप इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुजलम स्वरूप, कुजलम स्वरूप ये प्रमुख पुस्तक है जो कि परनामी संप्रदाय की है, ठीक है। राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किससे प्रचलित है? भीलों में, मीनाओं में, सहरिया में, गरासिया में? तो भीलों का ऊंदरिया पंथ प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंदरिया पंथ भीलों में प्रसिद्ध है। डामोर जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है, और डूंगरपुर में भी स्पेसिफिक अगर आपसे पूछ ले तो सीमलवाड़ा पंचायत समिति में पाई जाती है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। उदयपुर में भील सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जयपुर में मीणा पाए जाते हैं। मीणा जनजाति के आराध्य देव कौन से हैं? वेद व्यास, वाल्मीकि,
कर्ण ऋषि, बचे कौन से? गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि जिन्हें भूरिया बाबा भी कहते हैं, जिन्हें भूरिया बाबा भी कहते हैं, ठीक है। रामेश्वर घाट मीणाओं का प्रसिद्ध स्थान है, रामेश्वर घाट, ठीक है। मीणाओं का प्रयाग कहते हैं रामेश्वर घाट को, सवाई माधोपुर में। गौतम ऋषि मीणा जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? ये मैं पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोगी महल किस दुर्ग के निकट है? यदि जोगी महल की बात करें तो जोगी महल रणथंभौर दुर्ग के निकट है। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग के निकट है। गुमट का दुर्ग किस जिले में है? झालरापाटन, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर। गुमट का दुर्ग किस जिले में है? धौलपुर जिले में है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। जितना ज़्यादा चैनल शेयर करोगे आप, जितना ज़्यादा और लोगों को देखने को मिलेगी वीडियो। नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें।